ये केस में एक लाला जी का हाथ होगा और वो लाला जी ने ही मुझ पे बहुत पहले 2020-21 में केस किया था। वही लाला जी ने षड्यंत्र रचा है और वो होंगे शायद माला सिन्हा के हस्बैंड। देखिए, अभी अभी वीना मानवी जो तेज प्रताप यादव की कैंडिडेट थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुराने मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। उस समय हमारी मौजूदगी थी, उस समय के उनके सारे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वीना मानवी गिरफ्तार हुई, वैन में बैठी, पुलिस वैन में, तो उन्होंने लाइव किया, एक लाइव वीडियो में आकर उन्होंने माला सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, उनके पति का नाम लिया कि उनके पति शायद हो सकते हैं मुझ पर पहले केस किए थे और उसी मामले में हो सकता है मेरी गिरफ्तारी हो। तो हमारे साथ खुद माला सिन्हा जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं, उनके जो पति हैं सितेश रमन जी, बड़े बिल्डर हैं, पटना में जाने माने शहर हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सितेश रमन जी आपका। आपका भी बोलिए। तो क्या मतलब आपके लाइव आकर वीना मानवी ने आप पर आरोप लगा दिया? वो आरोप गलत लगा रहे हैं ना। 2016 में केस था, उस केस में हम वहाँ प्रेजेंट भी नहीं होते हैं, महिला होने के नाते हम छोड़ भी दिए थे सब मामला। अब अच्छा। पता नहीं किस मामले के लिए वो अरेस्ट हो गए, हम जानते भी नहीं है। हमारा नाम लेना उनका गलत है। मतलब क्या मामला था, कब का मामला था, क्या? वो 2016 में एक लैंड हम लिए थे। अच्छा उस लैंड में शोभा देवी का नाम पर लैंड था, बीच में थी, अच्छा। चौधरी जी बीच में थे। हम्म। अभी लोग का क्या बात था, नहीं बात था। अब उस समय का केस किया हुआ, अब क्या हो रहा, हम तो छोड़ भी दिए थे। केस में हम जाते भी नहीं, किसी दिन प्रेजेंट भी नहीं होते हैं। हम्म। हम महिला होने के नाते हम छोड़ दिए थे। अब क्या करते, कितना पीछा करते। उस अच्छा समय केस किए थे तो हम सोचे कि प्रेशर बना के पैसा वापस हो जाएगा, और पैसा नहीं वापस हुआ। अच्छा। फिर भी हम छोड़ दिए थे। तो अब कितने का मामला था? अब मामला था पैसा का, मामला लेने का मामला था। मतलब कुछ अमाउंट वगैरह कुछ याद है आपको? अब याद तो नहीं है, याद याद नहीं। नहीं है। हाँ। तो उसमें मतलब जमीन किनका था? शोभा करके अच्छा, थी, उन्हीं का था। शोभा जी का। हाँ, वो शोभा जी का भी नाम ले रही थी, तो उन पर भी केस था, शोभा जी पे भी? हाँ, केस तीनों पे। कितने, कौन कौन से धारा वगैरह कुछ याद होगा आपको? 420 का केस था। अच्छा, 420 का केस, गांधी मैदान? नहीं, कंकड़बाग था। अच्छा, कंकड़बाग थाने में केस था। तो अचानक से जैसे कि उनको मेन मतलब जैसे वो नॉमिनेशन करने गई और उसके बाद उठाया गया। गलत हुआ है भाई, अब कैसे बताएं, हमको जानकारी भी नहीं है इस बात का आपको जानकारी भी नहीं है? ना। अब उनका एक यह भी एंगल है कि चूंकि माला सिन्हा भाजपा में हैं, तो माला सिन्हा के माध्यम से ये भाजपा की चाल है। नहीं नहीं नहीं, अब पता नहीं, हम नहीं जानते हैं। इस मामले में कोई जानकारी नहीं, हम तो सब न्यूज में देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई जानकारी नहीं है ना, आपने कोई इस पर वो किया है? नहीं नहीं, चलिए चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, धन्यवाद। तो सितेश रमन जी हमारे साथ थे, बड़े बिल्डर हैं पटना में, और साफ तौर से उन्होंने कहा कि हम लोगों की तरफ से कुछ नहीं किया गया है। एक मामला जरूर था पहले का, लेकिन हम लोगों की जानकारी में नहीं है। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।